संविधान खतरे में लंबे समय से, और आज बीजेपी को आप देख लीजिए कि किस तरीके से उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है अमेंड करने की, वो अपने आप संविधान को ख़त्म कर दे रही है। सेक्युलरिज्म जैसे शब्द को अगर वो जिस तरीके से बदनाम कर रही, जिस तरीके से वो जुडिशरी और पुलिस को एक तरफा कब्जा रही, हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को 4 साल पुराने ट्वीट के लिए उठा लेती है, जबकि हम सब जानते हैं कि उस ट्वीट के लिए नहीं उनको गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मोहम्मद जुबैर एक ईमानदार जर्नलिस्ट और आईटी सेल के झूठों का पर्दाफाश करते हैं। अच्छा, जैसे आपने ये क्वेश्चन रखा सेना का व्यापार नहीं चलेगा, तो ये स्कीम से व्यापार कैसे लगता है आपको कि व्यापार कर रहे हैं सेना का? देखिए, अगर आप किसी भी जॉब को एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे देखेंगे और उस पे ऐसे लॉज डाल देंगे कि सिर्फ 25% लोगों को नौकरी मिलेगी, उसके बाद शायद नहीं मिलेगी, और अगर सरकार भी यही बोलेगी कि हम शायद आपको प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा, आपको महिंद्रा आके बोल रहा है, तो ये तो निजीकरण ही हुआ ना पूरे आर्मी का। तो क्या खराबी क्या लगती है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के अलावा, और क्या लगता है इसमें कि खराब योजना किसकी वजह से? भैया देखिए, अभी 3 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है आर्मी में, है ना, तो 3 साल बाद जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, उनको अगर आप आकर बोलोगे कि जो 17 साल का जॉब सिक्योरिटी और पेंशन आपको मिलता था, अब आकर आपको पेंशन नहीं मिलेगा और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? उसका विरोध तो होगा। तो लगता है आपको कि इस तरीके से अब सरकार की तरफ से जो है भर्ती शुरू हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया जो है, फॉर्म जो है नोटिफिकेशन निकल चुका है उसका, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी बोल दिया कि ये जो वापस नहीं हुआ, तो इसमें प्रदर्शन करने के बाद क्या लगता है आपको कि देखिए, कहा तो कृषि कानून को भी लेकर था कि उसको वापस नहीं लेंगे। चुनाव के चलते उन्होंने वापस लिया उस चीज़ को। देखिए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, स्कीमों का विरोध करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट होता है, तो हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये स्कीम वापस नहीं लिया जाएगा। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं कि ये जो है भाजपा नीतियों का विरोध करते हैं, लोग नीतियों का नहीं भाजपा का विरोध करते हैं। तो भाजपा कहेगी दूसरे लोगों को डिमोनाइज करने के लिए, अगर कांग्रेस पावर में होती, आप पावर में होती और वो ऐसी स्कीम निकालते, उसका भी हम विरोध करते। जो भी एंटी वर्किंग क्लास, एंटी पीपल स्कीमें होंगी, उसका विरोध हम करेंगे। तो क्या इसमें मतलब खामियां क्या हैं आपने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस के अलावा क्या खामियां हैं? देखिए, पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और उन्होंने मतलब अभी तो रिटायरमेंट एज वो जो क्या कहते हैं 21 से 23 कर दिया था, लेकिन बहुत चीज़ें हैं ना, जो वैकेंसी है, कितने वैकेंसी को फिल करेंगे वो एक बार बताया नहीं है, तो बच्चे एकदम कंफ्यूज्ड हैं, उनका पूरा लाइफ, उनके पूरे भविष्य का ये बात है, और इसको ऐसी खेल की तरह कर रहे हैं। हर एक स्कीम का एक पायलट एक वो होता है कि कोई भी स्कीम आने से पहले एक बार ट्रायल होता है कि वो काम करेगा या नहीं। अग्निपथ का कुछ ट्रायल नहीं हुआ है, जो नोटबंदी के साथ हुआ, जहाँ पे आरबीआई गवर्नर को नहीं पता था कि नोटबंदी हो रही है, इतने सारे जीडी बख्शी को ले लीजिए जो बीजेपी का इतना सपोर्ट करते हैं, वो आकर कहें कि उनको अग्निपथ का विरोध करते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए स्कीमें लाई जा रही है, उनसे बात नहीं हो रही। एनईपी लाया, छात्रों और टीचर से बात नहीं किया, कृषि कानून लाया, कृषियों से बात नहीं की। छात्र उसका समर्थन कर रहे हैं कि हर साल भर्तियां निकलेंगी, सबको रोजगार मिलेगा। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो सेना की तैयारी करते थे। हाँ, कुछ छात्र होंगे, क्योंकि सरकार भी प्रोपेगेंडा करेगी कि वो कहेगी कि ये सही है, तो लोग उसको भी मानेंगे। लेकिन अगर आप फाइन प्रिंट को पढ़ेंगे, जो स्कीम आया है वो बिल्कुल एंटी पीपल है और बिल्कुल एंटी वर्किंग क्लास स्कीम है। विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हमें लगता है कि हमारे राइट्स का, हमारे अधिकारों का हनन मौजूदा सरकार कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम अपना काम करते हैं। और ये प्रोटेस्ट का, विरोध प्रदर्शन और इन सब का माहौल बनता है। कई सारी स्कीम वापस भी होती हैं और हुई भी हैं, तो ये हमारा काम है करने का, वो हम करेंगे। हम लोग अग्निपथ के विरोध में ये बात कहने आए हैं सरकार से कि जो छात्र, जो युवा सरकार की आर्मी में एम्प्लॉयमेंट तलाशते हैं, वो साथ साथ जीवन में एक सिक्योरिटी तलाशते हैं, वो जीवन में एक स्टेबल पेचेक, एक स्टेबल तनख्वाह तलाशते हैं, वो जीवन में एक मान सम्मान की ज़िंदगी तलाशते हैं। सरकार उनको 4 साल तक अग्निवीर बोले, चाहे किसी तरह का वीर बोले, वो असल में उनको 4 साल के बाद उनको रिटायर करवा कर
और उसमें से जो कह रही है कि सिर्फ 25% को वापस लिया जाएगा, बाकी 75% का क्या लाइफ में सिक्योरिटी है उसके। बीजेपी के नेता तो हमें बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी गार्ड बनना होगा, चाहे फिर आप उसको अग्निवीर बोलिए, किसी तरह का वीर बोलिए। असल में तो उनका जो जीवन में जो सिक्योरिटी एक आर्मी में ज्वाइन करके जो जवान की नौकरी करके आता था वो तो ख़त्म हो रहा है, और ये आप जवानों के लिए कर रहे हैं। मगर जो लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, जो सीधे एनडीए देकर जो बड़े अफसर बनते हैं, उनके लिए तो नहीं है। तो असल में एक नया कास्ट हायरार्की भी आप क्रिएट कर रहे हैं आर्मी के अंदर, कि कौन आएगा, जो गरीब तबके से है वो 4 साल के लिए आएगा, चला जाएगा, जो अफसर रहेगा वो परमानेंट रहेगा। और असल में जो गरीब तबके से आया है, जिसको कि जीवन में एक सिक्योरिटी चाहिए था, एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। ये बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट, बीजेपी ने उसको नॉर्मल बना दिया, जबकि वो नॉर्मल हो नहीं सकता। आप देख लीजिए, सरकार वाकई में अग्निपथ लाना चाहती थी या फिर नुपुर शर्मा का मुद्दा दबाने के लिए? देखिए, ये सरकार वो है जिसके की संस्थापक लोग बहुत खुलेआम कहते थे कि भारत को हिटलर के जर्मनी से सीखना चाहिए। MS गोलवलकर RSS के सरसंघ चालक अपनी किताब में बहुत खुलकर कहते हैं, हेडगेवार अपने लेखों में बहुत खुलकर कहते हैं कि भारत को हिटलर के जर्मनी से सीखना चाहिए। तो कोई एक मुद्दा दबाना या 2 मुद्दा दबाना बात नहीं है ना। आप एक मुद्दा पहले आ गया, दूसरा बाद में आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको दबाने की कोशिश हो रही है। अग्निपथ से बीजेपी जिस तरीके से हिंदू युवा को, तमाम देश के गरीब युवा को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर बेरोजगार बनाने का काम कर रही है, वो असल में बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को सूट करता है। एक ऐसा युवा का बड़ा मिलिशिया तैयार हो जाए जो ट्रेंड भी है, जो बेरोजगार भी है। कौन वो लोग था जो जहांगीरपुरी में जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस पे उतारू था? वो लोग था जिसके पास नहीं है रोजगार। आज 40 करोड़ से ज़्यादा युवा देश में ऐसा है जो बेरोजगार है। बेरोजगारी की ज़रूरत है बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के सपने को। हम ये बात कहना चाहते हैं देश के युवा से। लगातार भाजपा की नीतियों का विरोध किया जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि भाजपा सरकार में है, और किसका करें? बाइडेन की नीतियों का करें भारत में। पहले कृषि बिल आया, उसका विरोध किया 1 साल तक। हाँ। अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो क्या खराबी अग्निपथ में है? हम तो कह रहे हैं, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भाजपा का विरोध किया जाता है, भाजपा का ही किया जाएगा क्योंकि भाजपा सरकार में। आप स्टेट्स में देख लीजिए, तो हमने तमाम स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट से उनसे भी कई सवाल किए हैं लगातार। आप कोविड दौर में हमारा देख लीजिए, केजरीवाल से कोई कहीं सवाल करने में नहीं चूके। राजस्थान कोई भी नीति निकालो, आप लोग राजनीति का विषय बना लेते हैं। नीति क्योंकि राजनीति का विषय होता है, नीति को जो तय करता है वो ही राजनीति होता है। तो मोदी जी नीति लाए हैं तो वो भी राजनीति है। तो ये बकवास है जो विदेश जीवी नाम दिया जा रहा है आप लोगों को। कोई बात नहीं, हम बहुत प्राइड से उस आंदोलन जीवी के टैग को ले, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र को मजबूत बनाया, आंदोलन जीवियों ने ही लोकतंत्र को मजबूत बनाया। जब सिलेंडर 2-2 रुपए दाम बढ़ रहा था, तब मोदी जी की पार्टी थी जो आंदोलन पे उतरी थी एकदम सिलेंडर हाथ में लेकर कि हम नहीं बना पाएंगे। आज सिलेंडर 1-1 हज़ार रुपए का सिलेंडर हम लोग दिल्ली में ले रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल जब 50 से 55 हुआ था तब मोदी जी उतरे थे आंदोलन करते हुए। आज पेट्रोल 100 रुपए का भरवा रही है दिल्ली की जनता। तो मोदी जी जो करें वो नहीं राजनीति है, और जो सामने वाला करे वो राजनीति है, ये तो बात नहीं है ना। राजनीतिक मुद्दा है अग्निपथ। मोदी की पार्टी बीजेपी जो करना चाहती है देश के साथ, उसका एक औजार है अग्निपथ। रोजगार है अग्निपथ। किस चीज का रोजगार है? 4 साल का रोजगार। 4 साल के बाद क्या होगा उसके रोजगार का? हाँ, क्या करेगी उस रोजगार का? क्या उसका मान्य होगा? क्या उसकी डिग्री का मान्य होगा? पहले उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। कहाँ? कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि चौकीदार बनाया जाएगा। हाँ, तो कहाँ पे? जो 12 लाख का नाम दिया जा रहा है उसकी तो डिटेल जारी नहीं की है सरकार ने। उसका तो कुछ सरकार ने सामने नहीं लाया है कि कैसे दिया जाएगा। क्या वो किसी पॉलिसी के अंडर दिया जाएगा या डायरेक्ट कैश दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? भर्तियां हो रही हैं क्योंकि लोगों ने इस तरह का डेस्परेशन पैदा किया है कि अगर देश में 50 करोड़ युवा बेरोजगार है तो क्यों ना जहां उसको मिल रहा है वो जा रहा है। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि युवा को पता नहीं है कि अग्निपथ कितना जबरदस्त जुमला है। वही युवा है जो आंदोलन कर रहा था और अभी भी आंदोलन पे है। अब जाइए यूपी, बिहार, हरियाणा, तमाम जगहों पे आंदोलन में युवा अभी भी है।
आंदोलन में काफी युवाओं पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम आंदोलनों को कुचलने का काम बीजेपी कर रही है। हमारे आरवाईए के साथी तारिक अनवर पर एफआईआर करके उनको जेल में रखा गया है, उनको रिलीज करने की मांग हम यहाँ से करते हैं। हम देख रहे हैं जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, हमने देखा जब आरआरबी एनटीपीसी के जब रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा था उसके खिलाफ आंदोलन में जब युवा आए, उनको हॉस्टलों में घुस घुस के बीजेपी की पुलिस ने मारा, उन पर लाठी चलाई गई। आप देख लीजिए कि जो बीजेपी जिसके बीच में अपना तमाम हिंदू राष्ट्र का एजेंडा पुश कर रही है, वो भी अगर कभी अपने सवाल पे सजग हो जाए तो बीजेपी उस पर लाठी चलाने में नहीं हिचकती। बीजेपी से जो सवाल करे बीजेपी उस पर लाठी चलाने में नहीं हिचकती, उसको जेल में भरने में नहीं हिचकती। हम यही कहना चाहते हैं, ये देश के संविधान का मॉडल नहीं था, ये हमारे देश का सपना नहीं था। क्या लगता है संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में लंबे समय से, और आज बीजेपी को आप देख लीजिए कि किस तरीके से उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ रही अमेंड करने की, वो अपने आप संविधान को ख़त्म कर दे रही है। सेक्युलरिज्म जैसे शब्द को अगर वो जिस तरीके से बदनाम कर रही, जिस तरीके से वो जुडिशरी और पुलिस को एक तरफा कब्जा रही, हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को 4 साल पुराने ट्वीट के लिए उठा लेती है, जबकि हम सब जानते हैं कि उस ट्वीट के लिए नहीं उनको गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मोहम्मद जुबैर एक ईमानदार जर्नलिस्ट और आईटी सेल के झूठों का पर्दाफाश करते हैं। जब इतनी बुरी है सरकार, जीतती कैसे है? आप देख लीजिए जीत के हथकंडे उनके, ईवीएम, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो देश में नफरत फैलाना हो। और देश की अभी भी जो ज़्यादातर जनता है वो तो वोट नहीं करी थी। तो आप देख लीजिए देश का चाहे इलेक्टोरल सिस्टम हो, चाहे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का यूज़ किया जाता है बीजेपी के द्वारा, किस तरीके से लोगों की धार्मिक सेंटिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, तमाम हथकंडे यूज़ किए जाते हैं जीतने के लिए। और आप देख लीजिए उतना ही मजबूत जनता के आंदोलन बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं।